तुम जंगल की तरफ जा रहे हो, खेत आया, ईख का तोड़ा गन्ना शुरू। जी बेशक हक है। ये तेरे लिए जायज है? नहीं, इसीलिए तो मैं तकरीर सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्या वो से पाक की मोहब्बत में इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे चर्चे बस्ती में होंगे। हजारों साल गुजर गए, पूरी दुनिया में आज भी मेरे गौसे पाक का नाम जिंदा है। इसलिए जो अल्लाह के लिए जीता है, जो रसूलुल्लाह के लिए जीता है, जो इस्लाम के लिए जीता है, अल्लाह मरने के बाद भी उनके नामों को मिटने नहीं देता, बल्कि कयामत तक उनका नाम रोशन रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप कैसे हैं? रोजे से सेब आया, मुख्तसर ये तो सुना ही होगा, अफ्तारी कर ली, मगर तकवा तहारत ने, परहेजगारी ने आपके जमीन ने झंझोड़ दिया। ए अबू स्वाले, अगर कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया कि तूने बगैर इजाजत के अफ्तारी कर ली थी, हालांकि वो गुनाह नहीं है, दरिया में जा रहा था, वैसे भी तो गल ही जाता जी बेशक, मगर हजरत अबू स्वाले का तकवा तो देखो, तहारत तो देखो, परहेजगारी तो देखो। आज तुम जंगल की तरफ जा रहे हो, खेत आया, ईख का तोड़ा गन्ना शुरू। जी बेशक हक है। ये तेरे लिए जायज है? नहीं, इसीलिए तो मैं तकरीर सुना रहा हूं। ये तो सुना हुआ, मगर सुनो, इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला? चले गए बाग के मालिक की तरफ, पहुंच गए बाग में, जाके देखा बाग का मालिक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के लिए सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही है, अल्लाह के लिए सजदे हो रहे हैं। जाके खड़े हो गए, तारीख बताती है, सलाम फेरा, सलाम के बाद इन्होंने सलाम किया, बाग के मालिक ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम, कैसे आए हो? अल्लाह वाला तो दिलों के हालात को जानता, समझ गए कोई मामूली नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मेरी किस्मत जगा दी इसने, वाह, वो तो समझ रहे, मेरी किस्मत जगाने आया, मगर ये तो जगे हुए, मगर वो जगाने आया। कहा कैसे आए हो? कि आपके बाग का एक सेब दरिया में बह के जा रहा था, बगैर इजाजत खा लिया, उसी की माफी के लिए आया हूं। वाह सुभान अल्लाह। तो समझ गए ये कोई मामूली नहीं है, ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। अरे हाथ आया हुआ माल ऐसे थोड़ी छोड़ा जाएगा। कहा अगर माफी चाहते हो तो मेरे बाग की खिदमत करो। वाह सुभान अल्लाह। मेरे बाग की खिदमत करो। तारीख बताती है मुसलमानों, 3 साल गुजर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने? 3 साल। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो मुसलमानों, 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद कहा कि अब तो वादा आपका पूरा हो गया, अब माफी मिलेगी कि नहीं? जानते हो हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया माफी तो मिल जाएगी, मगर एक शर्त और है। मेरी माँ और बहनें भी सुने इस जुमलों को, माँ और बहनें सुने गौर से। और एक बात ध्यान रखो, अपनी बेटियों को, बीबियों को मोबाइल देने की जरूरत नहीं है। मैं एक मशवरा देकर जा रहा हूं, प्यार मोहब्बत में तुम भी इतने खो गए हो, लट्टू हो गए हो कि आप पर तो मोबाइल है ही, मगर इन्हें अभी बड़े बड़े मोबाइल दे दिए। क्या जरूरत है इसकी? आप रखिए और इससे अच्छे अच्छे काम कीजिए। आए सुभान। 3 साल के बाद कहा एक शर्त और है। कहा कि मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा। अरे बोलिए, उससे तुम्हें निकाह करना होगा। कहा उसके बाद माफी मिले कि हाँ। कहा चलो ये भी शर्त मंजूर है।
तो बाग के मालिक ने कहा, गौर से सुनो, बाग के मालिक ने कहा मेरी बेटी आंखों से अंधी भी है, समझ रहे हैं, आंखों से अंधी, कानों से बहरी और पैरों से भी लुंझी है, हाथ भी अपाहिज हैं उसके। अब ये बताओ, जितना गौसे पाक के जलसे में आए हो, आप में से है कोई ऐसा जो ऐसी लड़की से निकाह करेगा? बोलिए जरा, कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं। मगर आओ, हजरत अबू साले कहते हैं इसलिए कि कयामत के दिन फंसने से तो बच जाऊंगा। अरे बोलो, का मंजूर है, मुख्तसर निकाह हुआ, बीबी के दरवाजे पे पहुंचे हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खुला, हजरत अबू साले कहते हैं मेरी नजर जब पड़ी है तो हाथ भी दुरुस्त है, आंखें भी ठीक ठाक है, कान भी ठीक है, कदम से चल के आई है, इसलिए ये वो नहीं है आए वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो बताया था। वापस आ गए पलट कर, बहुत देर में आए हो, समझ लो, मगर खैरियत से आए हो। हाँ, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, समझे। लौट के आ गए, कहा हुजूर किसके दरवाजे पे भेज दिया आपने? कहा वही दरवाजा है। कहा वो तो चल के आई है, बहुत हसीनो जमीला है, बहुत खूबसूरत है, हाथ भी बेहतर है, कानों से सिमात भी ठीक है, पैर भी अच्छे हैं, मगर ये तो बता दो ये बातें क्या मामला है? तो आओ, हजरत अब्दुल्ला सोमाई कहते हैं बैरी इसलिए है कभी उसने अपने कानों से गलत बात को नहीं सुना है, आंखों से कभी गलत चीज को नहीं देखा है, मेरी बेटी के कदम कभी शरीयत के खिलाफ नहीं गए हैं, मेरी बेटी के हाथों से कभी शरीयत के खिलाफ कभी किसी चीज को नहीं पकड़ा है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अंधा बताया है, इसलिए बहरी बताया है। अब मुझे बताओ, जो इतनी पारसा हो, जो इतनी नेक हो, जो इतनी स्वाले हो, इतनी परहेजगार हो, इतनी मुत्तकी हो, इतनी मुत्तकी से जब दुनिया में बेटा तशरीफ लाएगा, वाह सुभान अल्लाह, बेशक जब बेटा तशरीफ लाया का सरदार बन के तशरीफ लाया। है वाह, क्या बात, वलियों का सरदार बन के आया। अब चलो आगे चलो और गौर से सुनो, हजरत अबू साले का बेटा दुनिया में तशरीफ ले आया है, जानते हो तारीख बताती है अभी गौसे पाक दुनिया में आई भी नहीं है, सुभान अल्लाह। 100 साल पहले आपके जमीन पर चर्चे हो रहे हैं। वाह क्या बात है, 100 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी बेशक आपके चर्चे कर रहे हैं, दुनिया में तशरीफ ले आए। तारीख बताती है दिन बदलते रहे, महीने बदलते रहे, सालों में तब्दील होते रहे, जानते हो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब ये सुनिए जरा गौर से जुमले, आओ तुम आज अपने बेटे को दीन नहीं सिखा हो, तुम अपने बेटे को आज कुरान नहीं पढ़ा रहे हो, इसलिए दीन जब तो सीखेगा जब अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, जब कायदा बगदादी लेके जाएगा, यसल्लल कुरान पढ़ने जाएगा, जब यानी ये कुरान पढ़ेगा तो इसकी दीन समझ में आ जाएगा कि नमाज क्या है, रोजा क्या है। नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह इतना सवाब अता फरमाएगा, नमाज छोड़ूंगा तो अल्लाह मुझे इतना गुनाह अता फरमाएगा, रोजा रखूंगा तो अल्लाह मुझे इतना सवाब अता फरमाएगा, और दुनिया में अच्छे काम करता चला जाऊंगा तो अल्लाह मुझे बेपना सवाब ही सवाब अता फरमाएगा। अब सुनिए, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई गिलान में, है सुभान अल्लाह, बेशक। आप अगर गौस का गुलाम बनाना चाहते हैं, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, कितना ही पढ़ाइए, मगर सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत कीजिए, इसलिए कुरान पढ़ेगा तभी तो वालिदैन के मकाम को समझेगा, अपने माँ की अजमत को समझेगा, अपने बाप के तकद्दुस को समझेगा। इसलिए प्यारे, अगर खैरियत चाहते हो, तुम्हारा जनाजा उठे, अगर तुम्हारा बेटा नमाज
भी ना पढ़ा सके तो कम से कम मरते वक्त कुरान तो सुना सके। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गौसे पाक की पढ़ाई पूरी हुई। आप अपनी माँ से कहते हैं माँ एक काफिला बगदाद शरीफ को जा रहा, तवज्जो से सुने मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि हम दीन पे चले। आज जरूरत है हम मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारे। आज जरूरत है नबी की सुन्नतों को आम करें। आज जरूरत है दीनी माहौल की। आज जरूरत है घर घर में कुरान की। इसलिए सालिम हमारे दीन को मिटाना चाहते हैं। दीन की यानी हिफाजत हमें और आपको करनी है। इसलिए प्यारे, दुनिया में नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, नबी से सच्चा प्यार कर लो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो। इसलिए दीन है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब किबला। आप बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। देखिए हजरात, मिंबर नूर पर बेहतरीन खतीब अहले सुन्नत जलवा फरमा आ चुके हैं और वहीं बेहतरीन शायर हिंदुस्तान में तशरीफ ला चुके हैं। मोहब्बतों के साथ बैठ जाएं और समाअत करें। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए मोहब्बत के साथ। इंशाल्लाह जिनका इंतजार था इंशाल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह उसके बाद में हजरत का ही खिताब होना है और आप चले अगर जाएंगे सुबह को पछताने के अलावा और कुछ न मिलेगा। इसलिए यार हजरत ने बड़ा अच्छा खिताब किया था, काश हम इसमें जिक्र में और बैठ जाते। इसलिए इंशाल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं और इंशाल्लाह मेरे बाद हजरत की तकरीर आपको मोहब्बत से समाअत करनी है। मैंने नौजवानों से कहा था मगर पीछे अभी तक खड़े हैं। अगर काश ये गौसे पाक के सच्चे गुलाम होते तो फौरन नबी की महफिल में आकर बैठ जाते। इसलिए इंशाल्लाह जो अदब रखता है और जो मोहब्बत रसूल में समाअत करता है तो इंशाल्लाह उसका बैठना बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो कबूल हो जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह 10 मिनट और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद में इंशाल्लाह हजरत का नंबर बिल्कुल तैयार है। और शायर अहले सुन्नत आपके पड़ोसी मौलाना जुबैर रजा हस्सानी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बेहतरीन आवाज़ में शानदार कलाम आप समाअत करेंगे। बस 10 मिनट और बर्दाश्त कर लें। मैं आपको थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, ये तुम्हारे रब ने अता फरमाई है। कभी सोचा है आपने जिनके पास औलाद नहीं है, आप उनसे पूछिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं, रात दिन यही दुआएं करते हैं। जब घर में एक भाई के यहाँ औलाद ना हो और एक भाई के औलाद है, जब वो मुरादाबाद या बाहर से शाम को आएगा तो उसके बच्चे इंतजार में दरवाजों पर खड़े रहते हैं। उसी घर में एक औरत वो भी है कि जिसके पास बच्चा नहीं है। वो जबान से तो कुछ ना कहेगी मगर अंदर चली जाएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे। काश मेरे पास भी बच्चे होते तो मेरे बच्चे भी दरवाजे पर खड़े होकर अपने बाप का इंतजार करते। इसलिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाना चाहिए। सबसे पहले हमें रसूलुल्लाह की यानी शरीयत के मुताबिक अपने बच्चे को चलाना चाहिए। हुजूर गौसे पाक माँ से कहते हैं, ए माँ तुम्हारी इजाजत हो तो बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए चला जाऊं। मुसलमानों, आज तुम्हारी बस्तियों में कुरान पढ़ाने वाले हैं, आज तुम्हारी बस्तियों में कुरान पढ़ाया जा रहा, मगर तुम्हारे बच्चे स्कूलों को तो भरते हैं मगर मदरसे खाली पड़े हैं। काश अगर तुम्हें कुरान से प्यार होता, कुरान से मोहब्बत होती तो इंशाल्लाह किसी का बच्चा ऐसा बस्ती में एक भी ना मिलता कि जिसका बच्चा कुरान पढ़ा हुआ ना होता। इसलिए हमारे ऊपर फर्ज है इल्म दीन हासिल करना। इसलिए जभी तो हम कामयाब हो सकते हैं, जभी तो इज्जत वाले हो सकते हैं। हुजूर गौसे पाक को इतना बड़ा मर्तबा जो मिला है, जानते हो ये अल्लाह उसके रसूल की अता से ही तो मिला है। आपने सुना है आज गौसे पाक का तुमने जलसा कराया है, मगर गौसे पाक की अजमत को समझिए। कौन गौसे पाक जिन्होंने ईशा के वुजू से 40 बरस तक फजर की नमाज को पढ़ा है।
है। पता लगा रात दिन नमाज़ें पढ़ते रहे, रात दिन अल्लाह के जिक्र में लगे रहे, रात दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे। तारीख बताती है मुसलमानों, आओ खाने काबा को पकड़ने के बाद हुजूर गौसे पाक इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, आपकी चीख निकल रही है। और भी लोग हैं मगर आओ सब अपनी दुआएं भूल जाते हैं। आए हाय सुभान अल्लाह। ये रोने वाला कौन है? जो खाने काबा को पकड़कर आओ अल्लाह के खौफ से इतना रो रहा है, इतना तड़प रहा है, सब अपनी दुआएं भूल गए और उनके लिए दुआएं करने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। जब मुड़ के चेहरा देखा तो रोने वाला कोई और ना था बल्कि वलियों के सरदार गौसे पाक थे। अल्लाह के खौफ से रोए, अल्लाह के खौफ से तड़पते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया कि आपने ठोकरों से मुर्दे भी जिंदा कर दिए। आए हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर्तबा अता फरमाया है। जानते हो एक चोर जो था ना, वो गौसे पाक की चादर की तलाश में रहता था। आए हाय। आपकी चादर पर तो हीरे लगे हुए थे, हीरे। जी बेशक। अगर कारी इकबाल साहब आए हैं, अगर सोने के सिक्के दो चार होते तो समझ लेते प्रोग्राम के बाद जाएंगे तो यार छोड़ेंगे इन्हें भी ना, इसलिए मामला सोने का है। जब गौसे पाक अपनी चादर को लेकर निकलते, जानते हो तारीख बताती है चोर ताक में रहता था कि किस दिन यार ये चादर हाथ लग गई तो मेरा बेड़ा ही पार हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। एक रोज क्या हुआ, गौसे पाक जंगल की तरफ तशरीफ लेके गए। जब झाड़ियों के करीब में तुम्हारे मेरे गौसे पाक पहुंचे, ये तो चादर को देख रहा था और गौसे पाक इसके दिल को देख रहे थे। बेशक। जरा बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। ये गौसे पाक की चादर पे नजर थी और गौसे पाक को इसके दिल पे नजर थी। आए हाय जैसे सुभान ही झाड़ी के करीब में तुम्हारे मेरे पीरों के पीर पहुंचे, इसने मौका मुनासिब जाना और गौसे पाक की चादर को खींचकर निकलने लगा। मेरे गौसे पाक ने जब इस पर नजर डाली, अल्लाह की बारगाह में गौसे पाक अर्ज करते, मौला इसकी नीयत कैसी भी सही मगर इसने मेरी चादर को छू लिया है। क्या बात। ये मेरी चादर से मोहब्बत करता है। ए परवरदिगार तू इसके दिल में गौसे पाक की मोहब्बत पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। जानते हो जब गौसे पाक ने इतना फरमाया, अल्लाह वाले कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते बल्कि चोरों को हुजूर गौसे पाक ने वली बनाया है। गौसे पाक ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे मौला इसने मेरी चादर को छू लिया है, इसी चादर की वजह से तू इसके सीने में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे, मेरा प्यार पैदा फरमा दे। जानते हो तारीख बताती है गौसे पाक ने ऐसी नजर डाली कि अल्लाह ने उसको अब्दाल बना दिया। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उस चोर को अब्दाल बना दिया। कितने चोर आए थे ये तो आपने सुना है कि यानी गौसे पाक जब चले हैं काफिले के साथ, उधर डाकू लूटने वाले हैं, लोग लुटना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं, ये चाहता हूं अपने अंदर ईमानदारी पैदा करो, अपने अंदर खुलूस पैदा करो, अच्छे बन जाओ, नेक बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, कभी झूठ मत बोलो। इसलिए वही तो सच्चा मुसलमान होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। अल्लाह उसके रसूल को कदम कदम पर राजी करता रहता है। जो लूटते गए तुम्हारे मेरे गौसे पाक बचे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए जल्दी। खाली गौसे पाक बचे। अगर इमाम साहब भी होते वो भी कह देते मुझे तो पहले ही लूट लिया जी, समझ लो। मगर एक चोर बोला कि बच्चे तू भी लुट गया, तो गौसे पाक ने फरमाया अभी मैं लुटने से बाकी रह गया। जरा बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं लुटने से बाकी रह गया। तो ये चोर बोला तेरे पास भी कुछ माल है? तो गौसे पाक ने फरमाया इतना सबके पास नहीं है जितना अकेला मेरे पास। आए हाय सुभान अल्लाह। मेरे पास बहुत माल है। यहां तक के सरदार के करीब पहुंचे और जैसे ही डाकुओं के सरदार ने गौसे पाक का चेहरा देखा तो काका तो लूटना खुद ही लुट गया। आए हाय सुभान अल्लाह। कहां का तो लूटना, गौसे पाक के चेहरे पर नजर पड़ी
पर मजबूर हो गया कि चेहरे तो बहुत देखे हैं, उसी को तो अल्लाह का वली कहते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिसका चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए, गौसे पाक का चेहरा डाकुओं के सरदार ने देखा, खुदा याद आ गया, कभी जिंदगी में ना रोया। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। गौसे पाक के बयान ने रुला दिया। सरदार कहता है कि अगर तू माल हमें ना बताता तो तेरे माल का हमें पता ना लगता, तूने माल बताया क्यों? तो गौसे पाक ने फरमाया तुमने माल पूछा क्यों? इसलिए मेरी माँ ने जब मुझे विदा किया था तो मेरी माँ ने इरशाद फरमाया था, बेटा अब्दुल कादिर कैसा ही वक्त आ जाए मगर कभी झूठ मत बोलना। इतना सुना था डाकू रोने लगा और के हाथ पकड़ के कहने लगा कि गौसे पाक अब मुझे अपना मुरीद। वाह वाह सुभान अल्लाह। डाकू कहता है भाई तुम अपना सरदार किसी और को बना लो, इसलिए अब तो मैं गौसे पाक का गुलाम बन चुका हूँ। तो जितने भी डाकू थे तो ये सब डाकू कहते हैं जब चोरी में साथ नहीं छोड़ा तो अब नेकी में साथ कैसे छोड़ेंगे? सुभान अल्लाह। समझ लो, इतनी तकरीर सुनी थी, मेरे गौसे पाक ने नजर डाली, तारीख बताती है जब सच्चे दिल से तौबा कर ली, गौसे पाक ने नजर डाली, अल्लाह ने सबको वली बना दिया। वाह सुभान अल्लाह। यार आप तो गौस का जिक्र सुनने आए हो, आप तो गौसे पाक की मोहब्बत में आए हो, तो इंशाअल्लाह अरे जब तुम्हारे मेरे गौसे पाक चोरों को वली बना सकते हैं तो हम सच्चे दिल से तौबा कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर झूमेगी और अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा देगा और इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें जन्नत का हकदार बना देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मास्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो। आज जरूरत है यार अल्लाह से डरने की, अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की। दौर बहुत खतरनाक है मेरे भाई, दीन के काम में लग जा, नमाजों की पाबंदी कर ले, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर ले। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मुझसे बोलने में आपसे सुनने में कोई गलती हुई हो अपने हबीब पाक